ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपका 3 टॉपिक्स हो गए, सब टॉपिक्स। पहला क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। वहाँ किसने उसको ज़रूरत पड़ी, किसको ज़रूरत पड़ी थी? वो पड़ी थी न्यूटन को ज़रूरत कि क्वांटिटी मसलन अगर टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो अगर हमारी स्पीड बढ़ती है तो फिर हमारे टाइम में कितना फ़र्क आता है, वो न्यूटन को प्रॉब्लम आई थी। उसने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएशन से स्लाइट चेंज, अगर एक क्वांटिटी आपकी वाई डिपेंड कर रही है एक्स पे, अगर एक्स में चेंज आ रहा है एक क्वांटिटी में तो वाई में कितना आ रहा है, तो वो उसको न्यूटन ने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल किया। फिर लेबनीज का मसला आया, उसने किसमें इस्तेमाल किया? उसने इस्तेमाल किया स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स के अंदर। यानी अगर आपका टेंजेंट का स्लोप जो है थोड़ा सा आप ट्विस्ट करते हैं, उसको मोड़ते हैं, एंगल बड़ा बनाते हैं, तो स्लोप के अंदर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या चेंजिंग आती है। तो इसी तरह से ये जो अप्रॉक्सीमेशन भी है, मसलन आप ऐसा मान लीजिए कि एक सीकेंट भी होता है, यानी ये आपके पास एक करू है, ठीक है। सीकेंट आपको मालूम है, सीकेंट जो है करू को 2 डिफरेंट प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है। ठीक है भाई, ये आपका सीकेंट हो गया इसका। तो फर्ज करो, और यहाँ से अगर फर्ज करो आपका, और याद रखना चाहिए सीकेंट की जो चेंज आती है इसका जो स्लोप बनता है, वो जो आपका डेरिवेटिव से बनता है वो बनता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका स्लोप इससे लिखा जाता है m इज इक्वल टू सीकेंट की जहां तक बात। तो ये जो आपका टेंजेंट का स्लोप था, इसको कैसे लिखते थे आप? सीधा dy बाई dx m इज इक्वल टू। अब क्या होता है भाई, सीकेंट जो है, अगर आपका ये इस पॉइंट से अगर आपका टेंजेंट जा रहा है, बोर्ड की तरफ देखिए आप, जा रहा है ना, ये क्या आपका टेंजेंट है ना, तो इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? dy बाई। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर, अगर ये है, अगर ये पॉइंट हमारा आते आते बिल्कुल इसके साथ में आ जाए तो क्या है, फिर अगर इसके साथ में आ जाए तो ये क्या बनता है भाई? ये लगभग ये भी आपका किसके बराबर आता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और मामूली इंक्रीमेंट, मामूली इसका जो डिस्टेंस बनता है, इसका जो फर्क है एक्स की वैल्यू के अंदर, जो इसका फर्क है, मामूली फर्क है, डेल्टा एक्स उसको हम मानते हैं, मामूली फर्क है ना। देखो यहाँ पर अगर आपका फर्ज करो 4 है एक्स, अरे भाई साथ में ही कितना होगा? फर्ज करो इस पर होगा, यहाँ से यहाँ तक मान के चलते हैं 0.3 होगा, ठीक है ना। तो अगर ये 4 है तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो क्या आएगा? 4.3 आएगा, ठीक है। तो ये जो 4 है, अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे 4 का, इजीली एक चीज आ जाती है 2, लेकिन 0.3 में जो इसके अंदर और थोड़ा सा फर्क आ गया, लेकिन किसके साथ रहा? टेंजेंट के साथ जुड़ा हुआ रहा, यानी ये और ये आपस में बराबर ही रह रहे हैं, क्योंकि इधर भी तो सीकेंट है। सीकेंट क्या 2 पॉइंट्स के बीच से जा रहा है ना, इसको करू को काटते हुए, लेकिन बहुत करीब है जहां टेंजेंट का पॉइंट है, ठीक है। वो जो पॉइंट है dy बाई dx इसका, जब वहां पे जो आपका स्लोप निकल रहा है, बिल्कुल उसी के बराबर सीकेंट का भी स्लोप है। थोड़ा सा फर्क है, फर्क क्या है? 0.3 का। तो अगर सपोज हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 का, तो 2 आएगा, 4.3 का भी थोड़ा सा 2 के साथ और आएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि अगर ये सीकेंट का जो पॉइंट है वो टेंजेंट के पॉइंट से बिल्कुल क्लोज हुआ, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सेकेंट लगभग सेम आ जाता है। लगभग सेम को हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं कि डेल वाई बाई डेल एक्स, इस तरह से, इक्वल टू नहीं, इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आपने डेल वाई यहां निकालना हो तो क्या आएगा? ये इज इक्वल टू भी आप इसको लिख सकते हैं, यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये फार्मूला आपका अप्रॉक्सीमेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ते हैं, ताकि आपका ज्यादा समय भी ना हो जाए। किसकी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है? क्या है क्वेश्चन नंबर 1? Using
differential, find the approximate value of each following up to 3 places of decimal. Square root 25.3. 25.3। ठीक है भाई, बैठिए। 25.3 का आपने स्क्वायर रूट करना है। अगर आपके पास 25 होता तो यूँ निकल जाता 5। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखोगे, इसको ब्रेक करोगे। अब डेल्टा एक्स यहाँ क्या मान सकता हूँ मैं, 0.3, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 25.3 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 0.3 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ ऐसा करेंगे हम, यहाँ हम ऐसा लिखेंगे कि जो स्क्वायर रूट 25 हमारा है, स्क्वायर रूट ये कोई वैल्यू निकलेगी ना। अगर ये 25 हमारा सपोज x है तो ये किसी के बराबर निकलेगी, किसके बराबर निकलेगी, y के बराबर, यानी 5 मीन्स y। 25 आप x की जगह लिखते हो स्क्वायर रूट 25 तो वैल्यू किसकी आती है, fx की, fx y होता है। तो इसका मतलब है आप यहाँ y जो है वो उसको स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर आप इसमें जो y इक्वल टू स्क्वायर रूट x लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिखोगे x इज इक्वल टू 25 एंड डेल x जो है वो 0.3 है। ठीक है भाई, वेयर या ऐसे x इक्वल टू 25 और डेल x इज इक्वल टू 0.3, यानी x के अंदर थोड़ी सी इंक्रीमेंट है डेल x की। देखो भाई, अगर आपका y इक्वल टू स्क्वायर रूट x है, क्यों, नॉन वैल्यू है आपके पास। अगर x आप क्या लेंगे, 25 लेंगे, सपोज x आप 25 लेंगे तो क्या निकलेगी वैल्यू, 5 हमारा क्या निकल जाएगा, y। अगर आपका fx स्क्वायर रूट x है, x जगह आप 25 लिखते हो तो f ऑफ 5 क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो ये मैं मान के चलता हूँ y मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। तो y मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट x। देखो भाई, अगर दिस इम्प्लाई, अगर ऐसा करेंगे, स्क्वायर रूट x तो है मेरे पास, x के पास अगर प्लस हम डेल्टा x ले जाएंगे, आपको ख्याल भी रखना है 25 के साथ 0.3 ऐड है। अगर डेल्टा x लेंगे तो क्या समझते हो आप, y में चेंज नहीं आएगी। अगर 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, 25.3 में 5 में चेंज नहीं आएगा, वो भी तो बढ़ेगा ना। वो कितना बढ़ेगा, फर्ज करो वो बढ़ता है डेल y। ठीक है, अगर सपोज आपने क्या किया, आप यहाँ x ले रहे हो 5, तो या ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यहाँ आपका 5 आ गया, ये आ गया। तो जब आप x को बढ़ा दोगे यानी 5.3 लिखोगे या 5.1 लिखोगे तो यहाँ भी तो y बढ़ेगा, मामूली बढ़ेगा ना। तो इस तरह से अगर आपका x के अंदर आपने इंक्रीमेंट डेल्टा x दे दी तो y के अंदर भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप एडजस्ट कीजिए तमाम वैल्यूज। तो ये क्या है, ये इक्वल टू नहीं, अप्रॉक्सीमेट, ऐसे लिखोगे इसको। दिस इंप्लाइज y आपका क्या आया है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल y। मैंने अभी आपका फार्मूला निकाला है ऊपर, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। और ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा x प्लस डेल्टा x के बराबर। ठीक है भाई, चलिए अब आप वैल्यूज दे दीजिए इनकी। दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ x, या x की जगह आप 25 लिखिए, प्लस dy बाई डी एक्स। कहाँ है y आपका, यहाँ से आप इंप्लाइज dy बाई डी एक्स भी निकालिए। आप इसको स्क्वायर रूट x को डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, क्या निकलता है, पता है क्या निकलता है, अरे स्क्वायर रूट x की डिफरेंशिएशन क्या आती है, 2x। स्क्वायर रूट x की डिफरेंशिएशन वो x स्क्वायर की आती है 2x। क्या है यार, लास्ट ईयर भी आपको पढ़ाया है। देखो भाई, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x का मतलब है y इज इक्वल टू x की पावर 1/2। फार्मूला लगाओ, dy बाई डी एक्स आएगा 1/2 पीछे, x की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है ना। अरे x का पावर n जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, यह आएगा इज इक्वल टू 1/2 x की पावर माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 माइनस 1 है। यह आएगा 1/2 और अब बटा लाना पड़ेगा x की पावर 1/2, क्योंकि नेगेटिव पावर हो गई। ये हो गया 1/2 स्क्वायर रूट x। बहुत बार हमने आपको बताया, लास्ट ईयर भी बताया, अब भी बता रहे हैं। तो हमेशा आपको देखना है, अगर स्क्वायर रूट x है तो इसकी डिफरेंशिएशन याद रखो 1/2 स्क्वायर रूट x। तो यहाँ क्या आएगा, ये 1/2
स्क्वायर रूट एक्स की जगह भी आप 25 लगा सकते हैं। ठीक है भाई। और ज़रबे डेल एक्स कितना है आपका, वो है 0.3। ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा एक्स की वैल्यू 25 डाल दो प्लस 0.3 डाल दो। ठीक है, यहाँ आएगा इम्प्लाइज 5 प्लस 1/2 इंटू 25 का स्क्वायर रूट 5 निकल जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा। इट विल बिकम 10 इंटू 0.3 अप्रॉक्सीमेटली बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 जो मुझे निकालना है 25.3। दिस इम्प्लाइज 5 प्लस 0.3 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.03 आना चाहिए। 10 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये जो अगर नीचे 1 0 होता है तो जब डिवाइड करते हो तो डेसिमल जो है किस साइड आता है, लेफ्ट साइड। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल कहां जाता है, राइट साइड, स्किप करता है। अगर आपका 10 है तो डिवाइड कर रहे हो तो 3 स्किप करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्किप करेगा टुवर्ड्स राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। डिवाइड से लेफ्ट साइड जाता है डेसिमल और मल्टीप्लाई से राइट साइड जाता है। तो अगर आप करना चाहते हो डिवीजन से भी आप कर सकते हो। यहाँ 0.3 को आई कैन कन्वर्ट इट 3/10। व्हाट इज 3/100? 3/100 इज एग्जैक्टली 0.03। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा 25.3। या दिस इम्प्लाइज 5.03 इज अप्रॉक्सीमेटली 25.3। हेंस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू of square root of 25.3 is 5.03 आंसर। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ऐसा आंसर ऐसा ही है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, वहां से आपको ज्यादा पता चलेगा। बताइए मुझे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। इसको आपने अच्छी तरह से करना है, सारे क्वेश्चन घर के अंदर करो तब जाके आपको पता चलेगा। बताइए शाबाश, बोलो क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है? 0.009 की पावर 1/3 ऐसा है ना। 0.009 पावर 1/3। तो बैठो शाबाश। ये जो हमारा है 0.009 है ना, ये हमारा किसके करीब जा सकता है? शाबाश। ये किसके करीब जा सकता है? शाबाश। अगर हम 1,0,0,0 में से निकालते हैं 0.009, ये क्या आ जाएगा? नहीं, 1 निकालेंगे। 0.001 में से क्या निकालेंगे? 0.001 ऐसा निकालेंगे हैं? रुको पहले इसको उल्टा हो गया, ये चल पड़ा। चलिए देखिए भाई, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं 0.009 1/3। यानी हमारा एक नंबर ऐसा बनना चाहिए जिसकी पावर हम 3 कर सके। ये एक ऐसा नंबर हमने ढूंढना है, मतलब जिसको मल्टीप्लाई करके 3 बार मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ जाए। तो 9 का आपने मसलन 9 के साथ हम जो 8 लेंगे, लेकिन 8 को आप करोगे 2 इंटू 2 आता है 8, पक्का आता है ना। 2 2s are 4 2s are 8 आता है ना। इसका मतलब है सीधा आपका वहां माइंड जाना चाहिए कि मैं बड़ा जैसा नंबर इसका जो मैंने लेना है 0.008 लूंगा। और ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हम 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.008 आ जाएगा जब हम उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ x हम 0.008 लेते हैं और वो लेते हैं डेल x 0.001। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ x की पावर लेंगे हम 1/3। ठीक है, y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। इसको एक और चीज करेंगे, यहाँ मैं इसका जो है डेरिवेटिव निकाल के रखूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन करके रखेंगे।
तो क्या आएगा ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना, कितना आएगा 1/3 पीछे, और x की पावर 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 x की पावर माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3 और नीचे x की पावर 2/3 पॉजिटिव। ठीक है, हो गया काम। चलिए अब लाइए आपके पास है दिस इम्प्लाइज y जो है वो लगभग किसके बराबर बनेगा, x की पावर नहीं बल्कि प्लस डेल्टा x भी इसको देंगे और 1/3 लिखेंगे। लेकिन अगर y इसके बराबर है तो यहाँ y प्लस डेल y होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं ना इसको। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट इज y, y इज यूर x की पावर 1/3 प्लस डेल y, और ये है आपका x, लिखो अभी ऐसे ही डेल x की पावर 1/3। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ आपके पास आ जाएगा इम्प्लाइज x की जगह लिखेंगे 0.008 की पावर 1/3। ये क्या आता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल वाई। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर बनता है ये, x आपका है अब 0.008 और प्लस 0.001 की पावर 1/3। ठीक है, ये क्या आएगा, अब ये आएगा सीधा 0.2 आपका, 0.2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है 1/3, शाबाश 1/3 इंटू एक्स क्या है, x क्या है, व्हाट इज x, इट इज 0.008 की पावर 2/3 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.009 की पावर 1/3। अब इसको हल करना आपने, इम्प्लाइज 0.2 प्लस 1/3 और इंटू क्या आएगा 0.008 है 0.2 का क्यूब। तो देखिए 0.008 का क्यूब है ना 2/3 है ना पावर, 0.2 का क्यूब और ऊपर से 2/3। पावर को पावर से जरब लगेगी 0.2 3 इंटू 2/3 3 कैंसिल, 0.2 का होल स्क्वायर जो है वो क्या आएगा भाई 0.04, नॉट 0.4, 0.04। तो चलिए ये आपकी वैल्यू आ गई 0.04 और इनटू है आपका डेल एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 0.001। ठीक है, लगाइए 0.001 अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 0.009 का पावर 1/3। दिस इम्प्लाइज 0.2 प्लस इसको करिए आप, यह आएगा 1/3 इंटू 4 इंटू और ऊपर बनेगा 100, ठीक है, इंटू 1/1000। ओके, अरे 0.04 का 4 बनाकर ऊपर 100 और इसका 1/1000 1 2 3 है ना, ये भी जाएगा ये भी जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 1/3 4 हो गया ना 12। तो 1 क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा शाबाश 12 10 120। चलिए 1 को 120 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, एक पॉइंट लगेगा तो 0 दे देगा, अभी नहीं चलेगा, और 0 लगेगा और 0 देगा, अभी भी नहीं चलेगा, और 0 देगा और 0 देगा। अब यह 9 0 0 9 2 18 9 का 9 तो 10 8 0 0 9 0 9 2 8 0 0 8 2 16 8 का 8 तक 9। ठीक है, 8 से ठीक रहेगा, 8 से 9 से और ज्यादा इसका डिफरेंस बढ़ जाता है। तो ये आपका आ जाएगा इम्प्लाइज ये हो गया 0.009 का पावर 1/3, ये हो गया आपका 0.2 प्लस कितना बचा भाई 0.008। ओके, तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 0.009 का पावर 1/3। तो 2 को ऐड करके क्या आएगा भैया 0.208 आएगा ना।
हैं? पक्का? गलत तो नहीं हो रहा है? हैं?